हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल मैथ में। दोस्तों मैं हूं दिलमणि कुमार। आज आप लोग का मैथ का बेसिक बताने वाला हूं। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर और कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करके बताइएगा कि वीडियो कैसा लगेगा। तो दोस्तों आज हम पहला गुणनखंड फिर से लेकर के आ रहे हैं 7x² - 12x + 5। दोस्तों यहाँ पे x² के गुणांक 7 है। आप ध्यान रखेंगे कि जब x² के कोई चीज गुणांक है तो ये गुणांक आपको यहाँ पे करना होगा। आप बताइए इस गुणांक को हम यहाँ पे कर देंगे तो ये 7 × 5 = 35 हो गया। आप 35 के दो टेबल में के रूप में किस तरह से लिख सकते हो? तो ये 35 को लाने के लिए 7 × 5 होगा। 7 × 5 मेरा पढ़ना पड़ेगा तो 35 आएगा। और 35 कैसे आएगा? तो 35 का पढ़ना पड़ेगा एक मेरा तब 35 आएगा। यानी 35 लाने के लिए आपको दो तरह का आइटम यहाँ तैयार हो गया। अब दोनों में से देखना है कि कौन होगा। तो हमने कहा था दोस्त कि आपको जोड़ला पर देखना है कि यहाँ पे यहाँ वाली संख्या जो आपको 12 है कौन संख्या लाती है। अगर देखिए आपको 35 में अगर एक जोड़ते हैं तो आता है 36 आता है। लाना है कितना आपको? 12। इसलिए वो संख्या आपको नहीं होगा। तो आइए आप दूसरा सवाल को चेक करते हैं। 7 × 5 तो 7 × 5 कितना होता है? 12 होता है ना दोस्त? जी हाँ, तो 12 होता है। आपको लाना ही था आपको 12, इसलिए यही संख्या हो गया। तो ये संख्या को आपको लिखना है यहाँ पर के। तो आइए हम इसको किस प्रकार लिखेंगे। तो आपको 7 × 5 है तो इसको देखिए जोड़ आपकी दो तरह से होगा। एक है कि 7 में 5 भी जोड़ेंगे तो भी दोनों में प्लस के अगर देते हैं तो भी आपको 12 होता है। अगर माइनस दोनों में देते हैं 5 तब आपको 12 होगा। यानी जोड़ की क्रिया पे यहाँ पे आपको दो तरह से हुआ। एक है कि दोनों में प्लस दे दीजिए तो जोड़िएगा तो प्लस ही आ जाएगा। एक है कि दोनों में माइनस दीजिएगा तो आपको माइनस माइनस प्लस होगा, लेकिन चिन्ह आपको माइनस का ही रहेगा। तो देखिए दोस्तों जोड़ने पर भी आ गया। तो आपको देखना है कि आपको लाता है कौन। आपको देखिए आपको यहाँ लाना है -12 और यहाँ आ रहा देख लीजिए प्लस, यहाँ वाला आ रहा माइनस। तो कौन होगा दोस्तों? यहाँ पे देख लीजिए नीचे वाले जो संख्या आपको है -7 - 5 = -12। तो यही संख्या को यहाँ पे आपको सेट करना है। तो आइए हम सेट कर रहे हैं। तो 7 है, जैसे 7x², जैसे 7x² लिख दीजिए। अब 12 में x है तो इसमें दोनों में x लगा करके आपको लिख देना है। तो इसको लिख दीजिए 7x लिखना है और 5x लिख देना है। दोनों को मिला करके हमने लिख दिया। अब क्या करेंगे, जैसे आपको 5 है 5 लिखना है, क्योंकि आपको यहाँ पे लास्ट में 5 था। ऐसा नहीं कि 7 × 5 = 35 किया था, 35 यहाँ लिख देंगे, ऐसा नहीं होगा दोस्त। तो अगला आप देखिए कि ये दोनों में क्या होगा। अब ये दोनों में क्या होगा? हमारा कॉमन होगा। लास्ट में यही काम करते हैं कि ये दोनों में कॉमन लेते हैं और ये दोनों में कॉमन लेते हैं। तो आइए दोनों में कॉमन लेंगे। इधर 7 है इधर 7 है तो इधर 7 कॉमन हो गया। यहाँ x है यहाँ x है, इसलिए एक x कॉमन हो गया। तो इसमें बचा क्या? एक x बचेगा। इसमें जब कॉमन ले लीजिएगा 1 बचेगा। अब देखना है कि यहाँ पर भी वही चीज। इसमें देखिए कॉमन क्या है, यहाँ 5 है यहाँ भी 5 है तो यहाँ 5 हो गया। इधर क्या बचा? x बचेगा। अब जब माइनस कॉमन ले लिया है तो ब्रैकेट के अंदर जो होगा साइन वो चेंज होगा दोस्तों। अब ये हो गया 1 हो गया। अब ये भी हमने कहा था कि गुणनखंड में क्या होता है? गुणनखंड में यही होता है कि दोनों घर वाला बराबर होना चाहिए। और देखिए बराबर आ गया, इसलिए बराबर वाला संख्या क्या होगा? तो अब देखिए क्या होगा। तो यहाँ पे देखना है कि यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक में फिर से देखिए क्या कॉमन है। तो x - 1 दोनों तरफ से फिर से कॉमन है। तो x - 1 जब कॉमन हो जाएगा तो इधर बच जाएगा 7 और इधर बच जाएगा 5। इधर 7x और इधर 5x, 7x - 5। यही हो गया आपका गुणनखंड दोस्तों। इसी प्रकार से तो आइए दोस्तों फिर से हम दूसरा सवाल लेकर के चले आए हैं। जिस तरह से आपने पहला सवाल को हल किया था उसी प्रकार से फिर दूसरा सवाल करना है। तो आइए हम दूसरा सवाल क्या है, 9x² - 15x - जो हमने कहा था कि x² के जो भी गुणांक है इस गुणांक को हमको यहाँ करना है। अब यहाँ कर देने से 9 का पढ़ देना होगा 6 बेरा। तो 6 बेरा पढ़ दीजिएगा तो हो जाएगा 9 × 6 = 54। अब 54 को लाने के लिए दो टेबल के रूप में क्या होगा? तो 18 का पढ़ना पड़ेगा 3 बेरा तब 54 होगा। 6 का पढ़ना पड़ेगा 9 बेरा तब 54 होगा। 54 का पढ़ना पड़ेगा 1 बेरा तब 54 होगा। यानी 54 को लाने के लिए 3 तरह से आइटम तैयार हुआ। तीनों में चेक करना है। तीनों में हमको चेक करना है कि कौन सा होगा। तो आइए हम चेक करते हैं। अब क्या इसमें क्या चेक करना है कि अभी गुणनखंड में देखना है कि बीच वाली जो संख्या है आपको 15 है। तो 15 को कौन लाता है? जोड़ने पर कौन लाता है? तो देखिए अगर हम 54 में 1 जोड़ते हैं तो आपको आता है 55 आता है।
और यहाँ लाने का है 15, इसलिए ये नहीं होगा। इस 6 अनुओं को जोड़ते हैं तो कितना होता है 15 जी, यहाँ पे 15 ही लाना था, इसलिए यही संख्या आपको हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों जोड़े तो आपको 15 आ जाता है, तो यही वाला आपको संख्या लिखना होगा। 15 यहाँ भी लाने का था और यहाँ भी जोड़े तो 15 आ गया, इसलिए यही संख्या को लिखना है। तो आइए इस संख्या को भी किस तरह से अगर जोड़ा जाएगा तो 2 तरह से जोड़ सकते हैं। इसको एक बेरा है दोनों के प्लस के साथ लिख दीजिएगा तो भी आपको 15 आ जाएगा। एक बेरा है कि दोनों के साथ माइनस जोड़ दीजिएगा तो भी आपको माइनस में 15 आएगा, ये प्लस में आएगा 15। तो आइए हमको कौन लिखेंगे, तो यहाँ देख लीजिए आपको माइनस वाला है, तो माइनस वाला है तो माइनस वाला लिखेंगे। तो आइए हमको क्या लिखना है 9x² और माइनस यहाँ पे देख लीजिए क्या करना है -9x लिखना है, फिर -6x लिखना है और प्लस 6 है तो 6। क्यों? क्योंकि x लगा करके हमने इसलिए यहाँ पे लिखा, क्योंकि यहाँ आपको x भी लगा हुआ है इसलिए हमने x लगा दिया। अब देखना है क्या ये दोनों में कॉमन क्या है, ये दोनों में हमारा 9 कॉमन है, फिर एक का वो x कॉमन है तो x लिया। अब इसमें क्या बचा x बचा, इसमें क्या बचा तो आपको 1 बचा। फिर इसी प्रकार से इसमें भी देखिए, इसमें भी आपको क्या कॉमन है, आपको 6 कॉमन है तो 6 ले लिया। इसमें क्या बचा x बचा और यहाँ पे देख लीजिए ब्रैकेट में क्या है, अगर माइनस में आपने कॉमन ले लिया है तो यहाँ पे साइन चेंज करके हो जाएगा, क्या चीज होगा माइनस हो जाएगा, 1 बचेगा। अब यही का बात हमने कहा था दोस्तों कि ब्रैकेट में वाला जो भी होगा x-1 यहाँ आएगा तो x-1 यहाँ भी आएगा, अगर x-2 यहाँ है तो x-2 यहाँ भी आएगा। दोनों गुणनखंड में कहा था कि दोनों गुणनखंड में एक ही जैसा होना चाहिए। तो आइए हमने यहाँ भी देख लीजिए x-1 है तो यहाँ भी x-1 है। अब क्या करना है कि यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक में क्या करेंगे, दोनों तरफ से हमने कॉमन लेंगे। तो दोनों तरफ से अगर कॉमन लेते हैं तो x- आपको 6 x-1 कॉमन होता है तो ये क्या बचता है, ये बचता है 9x और ये बचता है कितना 6x। यही आपका गुणनखंड है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर और कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करके बताइएगा कि वीडियो कैसा है।